तो क्या बेजान चीजों का आप पर असर पड़ता है? हाँ, अगर आप पढ़ने देते हैं तब। आप इस धरती पर एकमात्र जीव हैं जिसे अपने जीवन को खुद गढ़ने की आजादी दी गई है। इंसान इसी आजादी से दुखी है। अच्छी किस्मत के लिए आप इसे अपनी जेब में रखिए। अगर ये आपकी उंगली पर होगी तो लोग सोचेंगे कि आप सर, भारतीय समाज में जब लोगों को कोई परेशानी होती है, मान लेते हैं कि कोई बीमार है, तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अस्पताल जाएंगे, दूसरे वो जो मंदिरों की ओर भागेंगे, और फिर तीसरे वो लोग हैं जो ज्योतिषी के पास जाएंगे। तो हमें असल में शुरू से ही सिखाया जाता है कि बेजान चीज़ें और हमारे आसपास की चीज़ें हमारे जीवन को कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं। मिसाल के लिए, ये मिसाल के तौर पर मेरी माँ ने 2-3 साल पहले मुझे एक अंगूठी पहनने के लिए कहा था जिसमें एक रत्न लगा था। मैंने आज भी पहनी हुई है क्योंकि माँ ने कहा है। आपको इसे उतारने की जरूरत है, वरना लड़के सोचेंगे। अच्छी किस्मत के लिए इसे अपनी जेब में रखिए। अगर ये आपकी उंगली में होगी तो वो सोचेंगे कि आप। देखिए, मानव जीवन इस तरह से बना है, खासकर इंसान का जीवन। सभी जानवरों के लिए प्रकृति ने स्पष्ट रास्ता तय कर रखा है। वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उनका जीवन 2 रेखाओं के बीच चलता है। वो उससे नीचे नहीं जा सकते, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते। उन्हीं के भीतर वो जीते हैं। इसीलिए वो इतने आश्वस्त दिखते हैं और वो शांतिमय होते हैं। जब उनका पेट भर जाता है तो वो पूर्ण शांत हो जाते हैं। क्या आपने ये देखा है? हेलो, क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हैं या नहीं? क्या आप सभी जानवरों में देखते हैं कि जब उनका पेट भरा होता है तो वो शांतिमय होते हैं? लेकिन इंसान सोचते हैं या उन्हें सिखाया जा रहा है कि शांति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। एक भैंस पेट भरा होने पर शांति से बैठती है और आपके लिए वो अंतिम लक्ष्य है। कितनी शर्म की बात है। जो काम एक भैंस भर पेट घास खाकर या जो भी वो खाती है उसे खाकर कर सकती है, उसे आप अंतिम लक्ष्य की तरह मानते हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन ये इसी तरह सिखाया जा रहा है। शांति आपके जीवन का चरम लक्ष्य है। लेकिन अगर बुनियादी चीजों पर आए, अगर आप आज शांतिपूर्ण नहीं हैं तो क्या आप आज भोजन का आनंद ले सकते हैं? नहीं। क्या आप सड़क पर घूमने का आनंद ले सकते हैं? क्या आप अपने आसपास कुछ लोगों के संग साथ का आनंद ले सकते हैं? नहीं। अपने जीवन में किसी भी चीज का आनंद लेने के लिए अगर परमानंद में नहीं तो कम से कम आपको शांतिमय तो होना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या इसे आपके जीवन का पहला कदम होना चाहिए या आपके जीवन का आखिरी कदम? ऐसे लोग सिर्फ मरने पर ही शांति से होंगे। अब क्या दूसरी चीजों का हमारे ऊपर असर पड़ता है, खासकर निर्जीव चीजों का? रत्न और हीरे और वैसी चीजें और ग्रह भी। देखिए, पृथ्वी की प्रकृति। See, the nature of the planet has a certain influence on the life upon it. देखिए, पृथ्वी की प्रकृति का इस पर मौजूद जीवन पर कुछ खास असर होता है। आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन कई जानवर कुछ खास तरीकों से सिर्फ इसलिए बर्ताव करते हैं क्योंकि वो इससे प्रभावित होते हैं। आप जानते हैं, पूरा महासागर ऊपर उठता है। जब लाखों टन पानी से भरा महासागर ऊपर उठ पाता है, तो जब आपके शरीर का 72% हिस्सा पानी है, तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल ऊपर नहीं उठेगा? ये ऊपर उठता है। तो मुझे नहीं पता अगर आप इसके प्रति सचेतन हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर लोग जानते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, कहीं भी जहां भी पागलखाने हैं वहां लोग इसके प्रति सचेतन हैं। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन लोगों के मन में अशांति का स्तर ज्यादा हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि अमावस्या और पूर्णिमा से पागलपन होगा। नहीं, ये सच नहीं है। अगर आप बहुत प्रेममय हैं तो पूर्णिमा के दिन आप ज्यादा प्रेममय बन जाएंगे। यदि आप बहुत आनंदमय हैं
तो पूर्णिमा के दिन आप ज्यादा आनंदमय हो जाएंगे। अगर आप थोड़े सन की हैं तो आप ज्यादा सन की हो जाएंगे। जो भी आपकी क्वालिटी है वो उस दिन थोड़ी बढ़ जाती है। तो जो लोग रोमांटिक हैं उन्हें पूर्णिमा का दिन चाहिए। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो पूर्णिमा का दिन चाहते हैं। जो थोड़े पागल होते हैं वो पूर्णिमा का दिन नहीं चाहते। असल में यह आपके गुण को बढ़ा देती है। बेशक आज एक दूसरे तरह का किताबी विज्ञान चल रहा है जो सिर्फ प्रयोगशाला में होने वाली चीजों को देखता है, किसी दूसरी चीज पर ध्यान नहीं देता। वो लोग कहते हैं कि यह सब बकवास है। नहीं, अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो बिना ऊपर देखे, बिना कैलेंडर को देखे आप खुद से जान जाएंगे कि पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है। अगर आप अपने सिस्टम पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, क्योंकि आपके सिस्टम में खास बर्ताव दिखता है। लेकिन इंसान के साथ समस्या ये है, या लोग इसे एक समस्या की तरह देखते हैं, अगर आप किसी संभावना की पूरी खोजबीन नहीं करते तो आपकी दृष्टि में वो एक समस्या जैसी दिखती है। What is a problem is always a possibility, isn't it? एक समस्या हमेशा एक संभावना होती है ना? आपको ये अच्छी नहीं लगी? जो एक संभावना है, अगर आप उसकी खोजबीन नहीं करते, अगर आपको ये एहसास नहीं है कि संभावना क्या है, तो वो आपको एक समस्या जैसी लगेगी। तो क्या बेजान चीजों का हम पर असर पड़ता है? हाँ, अगर आप पढ़ने देते हैं तब, क्योंकि ये इंसान की विडंबना है कि आप जो हैं वो प्रकृति द्वारा तय नहीं किया गया है, उसे आपके लिए खुला छोड़ दिया गया है। आपके लिए खुला होने का मतलब है कि आप इस धरती के एकमात्र जीव हैं जिसे अपने जीवन को खुद गढ़ने की आजादी दी गई है। क्या ये छोटी बात है? ये लाखों वर्षों के विकास का नतीजा है कि एक कोशिका वाले जीव से शुरू होकर इन सभी जीवों के बाद, इन करोड़ों रूपों के बाद आज यहां हम बैठे हैं। ये एकमात्र जीव है जो अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा गढ़ सकता है। हर दूसरे जीव को प्रकृति के नियमों से जीना पड़ता है। हम अपना जीवन खुद गढ़ सकते हैं। इसी आजादी से इंसान पीड़ा पा रहे हैं। अगर आप अपनी गुलामी को भुगत रहे होते तो ये ठीक था। अगर आप अपनी आजादी को भुगत रहे हैं तो आप एक आपदा हैं, है ना? आप अपनी दास्ता को भुगत रहे हैं, आप किसी चीज में बंधे हुए हैं, आप उसकी पीड़ा सह रहे हैं, ये समझ आता है। लेकिन आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप आजाद हैं। ज्यादातर इंसान इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो आजाद हैं। वो हमेशा हर समय खुद को किसी इंसान या किसी चीज से बांधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आजादी उन्हें डराती है। क्योंकि आजादी एक मार्ग रहित रास्ता है। आजादी एक खुला इलाका है, कोई तय रेखा नहीं है। क्योंकि कोई तय रास्ता नहीं है तो ज्यादातर लोग आतंकित महसूस करते हैं। लेकिन मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज आजादी है, क्या ऐसा नहीं है? हेलो? इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, बल्कि मुक्ति, मोक्ष, आजादी ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्थापित हो चुका है कि आप जो भी करें, आपको मुक्ति खोजनी चाहिए। आप अपने जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं, पर वो प्रक्रिया आपकी मुक्ति की ओर होनी चाहिए। आपको हर दिन आजादी के ऊंचे से ऊंचे स्तर की ओर बढ़ना चाहिए, वरना आपके जीवन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जीवन की प्रक्रिया में उलझ रहे हैं। अगर आप स्वर्ग भी जाते हैं तो वो भी एक उलझाव ही है। देखिए, मुझे यकीन है कि आपने आईआईटी में एडमिशन मिलने के पहले, आप अभी भी बॉम्बे लगा रहे हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूं। आपके आईआईटी में दाखिले से पहले जब आपने अपना जो भी एंट्रेंस टेस्ट या जो भी लिखा था, केवल एक चीज़ थी कि किसी न किसी तरह मैं अंदर पहुंचना चाहता हूं, मैं अंदर होना चाहता हूं, क्योंकि ये स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग में घुसने जैसा। चाहे जो हो जाए, मैं एडमिशन चाहता हूं, मैं सिर्फ यही चीज़ चाहता हूं। अंदर पहुंचने के बाद देखिए कितनी समस्याएं हैं। मैं आपसे एक आसान सवाल पूछ रहा हूं, इस धरती पर होते हुए क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से ही स्वर्ग में नहीं हैं और इसे बर्बाद कर डाल रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? मान लीजिए कि आप इस सौर मंडल से उड़कर बाहर चले गए और फिर पूरे सौर मंडल को देखा।
जो भी ये 12-14 ग्रह और उपग्रह हैं, इन सभी के बीच क्या पृथ्वी निश्चित रूप से एक स्वर्गलोक जैसी नहीं दिखती? हाँ या नहीं? तो आप पहले ही स्वर्ग में हैं और इसे बर्बाद कर दे रहे हैं, और अब आप एक दूसरे स्वर्ग को जाना चाहते हैं। ये संस्कृति स्वर्ग को महत्व नहीं देती, भगवान को महत्व नहीं देती, केवल आजादी को महत्व देती है। हम सृष्टि और सृष्टिकर्ता से भी आजाद होना चाहते हैं। मुक्ति, मोक्ष ही चरम मूल्य है, क्योंकि ये एक दार्शनिक मूल्य नहीं है, ये एक धार्मिक मूल्य नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए हर जीवन लालसा कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि ज्यादातर इंसानों के पास दूरदृष्टि नहीं है, तो वो इसकी लालसा किश्तों में कर रहे हैं। देखिए, लोग अभी जो भी चाह रहे हैं, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो कहेंगे अगर मुझे रोज 100 रुपए मिल जाएं तो शिव जी मुझे बस इतना ही चाहिए। ऐसी प्रार्थना होती है। 100 रुपए ऊपर से गिरे, 100 रुपए, ठीक है ठीक है ठीक है। 3 दिन 100 रुपए मिले, ठीक है। चौथे दिन सिर्फ 100 रुपए। अरे शिव जी, आपकी समस्या क्या है? क्या आप इतने कंजूस हैं? कम से कम रोज 1000 रुपए दीजिए। ठीक है, 1000 रुपए का नोट गिरा। क्या ये असली नोट है? 1000 रुपए का नोट? नहीं नहीं, ठीक है, 2000 रुपए गिरे। मैं इसे लेकर परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। सदगुरु के लिए 1000 रुपए कहां से गिर रहे? उनके पास कहां पर हैं? नहीं नहीं, 2000 रुपए गिरे। आपने 1000 मांगे, 2000 गिरे। अद्भुत शिव जी, शानदार। 10 दिनों के बाद ओ केवल 2000 रुपए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे मिलते हैं। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और चाहिए, है ना? ये पैसे के बारे में नहीं है। लोगों को लगता है कि ये पैसे के बारे में। लोग सोचते हैं कि ये दौलत, ताकत, सुख, प्रेम, ज्ञान के बारे में है। नहीं, ये सभी अलग अलग मुद्राएं हैं। Essentially, you're looking for expansion. असल में आप विस्तार खोज रहे हैं क्योंकि आप घुटन महसूस करते हैं। अगर हम आपको बहुत अधिक समय तक एक ही जगह पर रखें तो आपको घुटन महसूस होती है। आप विस्तार चाहते हैं। आप हर समय थोड़ा और अधिक होना चाहते हैं, हाँ या ना? हमेशा थोड़ा और ज्यादा। क्या आप कभी तृप्त होंगे? आप नई आकाश गंगाओं की ओर देखेंगे तो इंसान के भीतर कुछ ऐसा है जो असीम रूप से विस्तार करना चाहता है। इसका मतलब है कि ये आजाद हो जाना चाहता है और कुछ नहीं। अगर इस पर सावधानी से गौर करें, भीतर मौजूद जीवन की प्रकृति को देखें, तो ये एक असीम तरीके से विस्तार करना चाहता है। एकमात्र चीज जिसकी ये लालसा कर रहा है वो है असीम हो जाना। इसका मतलब है कि ये आजादी चाह रहा है। इसीलिए इस संस्कृति में हमने सबसे ज्यादा महत्व मुक्ति या मोक्ष को दिया, जिसका मतलब है आजादी, Not heaven, because heaven is just न another कि place. स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग बस एक दूसरी जगह है। हो सकता है कि वो रहने की थोड़ी बेहतर जगह हो, लेकिन थोड़े समय बाद वही परेशानी होगी, है ना?